प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हरियाणा बीजेपी की आज कई महत्वपूर्ण बैठक संगठन की रही है। मेरे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब हैं, बातचीत करेंगे। सर, आज सुबह दिन की शुरुआत छोटी टोली की बैठक के साथ मुख्यमंत्री आवास पर हुई, उसके बाद दिन भर पंचकमल प्रदेश कार्यालय में तमाम बैठक हुई। किस तरीके की रणनीति, क्या चर्चा सर? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व है और इस संगठन के पर्व में सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई नई जिम्मेवारी के साथ काम करने का मौका मिलता है। और हमारे सभी 377 मंडलों के कार्यकारिणी बनी है, 27 जिलों की जिला की कार्यकारिणी बनी है। उन सबको नई जिम्मेवारियां मिली है। उन सब की आने वाले समय में उनकी बहुत जल्दी बैठकें होंगी। हमारे संगठन महामंत्री, तीनों महामंत्री और मैं खुद, हमने अलग अलग जिलों का बंटवारा किया है। अलग अलग जाके हम बैठकें भी लेंगे और 15 अगस्त के बाद जिन कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी मिली है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष, और इसमें सभी कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षण देने का काम करेंगे और हमारी वो कार्यशालाएं रहेंगी और नए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी मिली है, उनको प्रशिक्षण देने का काम हमारा रहेगा। आज जो मन की बात कार्यक्रम है, उसको लेकर भी एक जो चर्चा हुई है तमाम पदाधिकारियों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और आप और संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। हमारे कई कार्यक्रम पिछले महीने चले। एक पेड़ माँ के नाम, योग दिवस, जी का बलिदान दिवस और संविधान हत्या दिवस 25 जून का, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया, और मोदी जी की मन की बात को लोग सभी कार्यकर्ताओं ने सुना और हरियाणा देश में एक नंबर पर रहा। और सभी कामों की समीक्षा बैठक हमने जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ की है। और जो प्रदेश की टोली हमारी इन काम की जिम्मेवारियों में लगी, उन सब के साथ हमने बैठक करके उसकी समीक्षा बैठक की है। और आने वाले समय में जब अब 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 124वीं मन की बात को सभी बूथों पर सुना जाए, बड़ी संख्या में सुना जाए, सभी कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से सुना जाए, इस प्रकार का प्रयास रहेगा। सर, इसके अलावा सवाल है, रोबोट वाड्रा डीएलएफ डील मामले में जो है वो जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उसके बाद कांग्रेस के नेता हमलावर हैं, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, ईडी के गलत तरीके से दुरुपयोग सरकारी एजेंसियों करती है सरकार, तमाम इस तरह के जो मामले हैं वो लेकर क्या कहेंगे सर? गलत तरीके से संपत्ति को इकट्ठा करना, गलत रास्ते से धन को कमाना, और वो ईडी की पकड़ में आया है। और ईडी ने जिस प्रकार से जो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की है, तो उसका सामना करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। अगर कोई टैक्स की चोरी की है किसी प्रकार की, तो उसका भी कानूनी तरीके से उसको हल करने के लिए उन्होंने प्रयास करना चाहिए। वो हर चीज़ में राजनीति ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये जब भी कोई सरकारी एजेंसी किसी भी मामले में कोई कार्रवाई करती है, उस टाइम यही इसी प्रकार के राजनीतिक आरोप लगाने का काम करते हैं, जो बेबुनियादी है और गलत तरीके से बयानबाजी करने का काम कांग्रेस करती है। अंतिम सवाल है सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष कई तरीके के सवाल उठा रहा है। अभय चौटाला को भी जिस तरीके से धमकी मिली है, उसके बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विपक्ष निशाना साध रहा है। आज आपकी छोटी टोली की बैठक मुख्यमंत्री जी से हुई, क्या कोई आपसे फीडबैक संगठन के नजरिए से लिया जाता है सर इस मामले में? ये सब प्रकार की चर्चाएं हमारी होती है। सरकार की और संगठन की जब बैठक होती है तो इस प्रकार की हम सब प्रकार की चर्चा करते हैं। और उन्होंने प्रयास भी किया है, जैसे अभी जो गणेश वाल्मीकि जी का, वो कई दिन तक उसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास उन्होंने किया है। और यूनिवर्सिटी के अंदर हिसार में भी उन्होंने उस मामले को बढ़ाने के लिए बहुत अनेक प्रयास विपक्ष के लोगों ने किए हैं। और उनका प्रयास रहता है हर बारी कोई ना कोई आंदोलनकारी जितने भी कोई छोटी मोटी बात होती है, वो उनके बीच में जाके इस प्रकार का काम करते हैं। कांग्रेस की पुरानी आदत है, वो लगे रहते हैं। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर जो संगठन की तमाम विषयों पर चर्चा हुई, उसमें आगामी कार्यक्रमों की जो रूपरेखा बनी है, उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।